नमस्कार, मैं सुमन कुमार नॉलेज मार्केट के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नदी की अंतिम अवस्था अर्थात नदी की तृतीय अवस्था, जिसको हम लोग नदी की वृद्धावस्था भी कहते हैं, ओल्ड स्टेज ऑफ द रिवर कहते हैं। इस अवस्था में नदी केवल और केवल निक्षेपण का काम करती है। नदी जब अपने प्रथम अवस्था में रहती है तब केवल अपर्दन का काम करती है। नदी जब अपने दूसरे अवस्था में आती है तब अपर्दन और निक्षेपण दोनों का काम करती है। और नदी जब तीसरी अवस्था में आती है तो उस स्थिति में नदी के पास वह शक्ति नहीं रह जाती है कि वो अपर्दन कर सके, फलतः वह केवल निक्षेपण का काम करती है। और निक्षेपण के कारण क्या होता है कि विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है। यह नदी का जो यह अंतिम अवस्था है सागर के आसपास शुरू होता है। उसके कारण क्या होता है, नदी निक्षेपण आखिर क्यों करती है। हम देखते हैं कि नदी का मार्ग का जो कोण है, जो ढाल है, एकदम कम हो जाता है। कम होने के कारण क्या होता है, उसका जो अपर्दन करने की शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है। एक नंबर बात। दूसरे नंबर पर क्या होती है कि नदी के जल में उसका जो मलबा है, उसको जो अपने साथ नदी मिट्टी लाती है, इतना अधिक हो जाता है कि वो उसको अब और आगे नहीं ले जा पाती है, जिसके कारण वह वहीं आसपास जमा करने लगती है, जिसके कारण कुछ मुख्य रूप से डेल्टा का निर्माण होता है। तो हम लोग नदी के तृतीय अवस्था, वृद्धावस्था या फिर नदी के अंतिम अवस्था में केवल डेल्टा निर्माण के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो डेल्टा एक ऐसी आकृति है जिसको सबसे पहले हेरोडोटस ने नील नदी के बेसिन में, नील नदी के मुख पर पहचाना था। तो डेल्टा निर्माण के लिए सबसे प्रमुख जो कारण है वह है कि नदी का जो वेग है एकदम कम हो जाना चाहिए। जैसे आपको पहले भी बताया कि नदी अपने अंतिम अवस्था में उसका वेग एकदम कम हो जाता है, क्योंकि वो अपने साथ और मलबा नहीं ढो पाती है, या फिर उसका कोण, नदी का जो मार्ग का कोण है वह एकदम कम हो जाता है। चलिए, तो और क्या होता है कि नदी अपने सामने में ही अपने डिपॉजिट्स को, अपने मलबे को जमा करने लगती है। जैसे देखें, हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए एक नदी है इस तरह से जा रही है, तो क्या होता है, नदी इतना स्लो हो जाता है, इतना मंथर हो जाता है कि नदी अपने मार्ग के इस तरफ और बाएं और दाएं मिट्टी को जमा नहीं कर पाती है, जिसके कारण क्या होता है, नदी अपने मार्ग के मध्य में ही मिट्टी जमा कर देती है, जिसके कारण ये नदी दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी बढ़ने के कारण वितरिका या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव्स का भी निर्माण होता है। चलिए, एक कारण ये हो गया जिसके कारण डेल्टा का निर्माण है। दूसरा है कि अब जब नदी अपना जल समुद्र में छोड़ती है, अपना मुहाना बनाती है, तो उस समय क्या होता है, यदि सागरीय जल, सागरीय जो तरंग है, जहाँ सागरीय जो ज्वार है, यदि वो शांत है तभी डेल्टा का निर्माण होगा। और यदि वहाँ पे क्या है, सागरीय तरंग या फिर वेव या धारा जो कह लीजिए, यदि वहाँ प्रचंड है, ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उन क्षेत्रों में डेल्टा का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है ना। और तीसरा कारण क्या है कि जिस क्षेत्र में नदी अपना जल मुहाना बनाती है, उस क्षेत्र में सागरीय तल को छिछला होना चाहिए। ठीक है ना। तो तीन कारण हम देख रहे हैं। पहला कारण क्या है, नदी का वेग एकदम मंथर होना चाहिए, एकदम स्लो होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कारण क्या देख रहे हैं कि जिस क्षेत्र में नदी का मुहाना है, उस क्षेत्र में सागरीय जल का जो एक्टिविटी है, जो गाड़ी है, उसका एकदम शांत होना चाहिए। जल शांत कह सकते हैं, शांत होना चाहिए जल, सागरीय जल। और दूसरा है कि सागरीय जो तली है वहाँ पे छिछला होना चाहिए, जिसके कारण डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए, अब है क्या, डेल्टा होता क्या है। डेल्टा एक मुहाना है, मुहाना कह सकते हैं। डेल्टा मुहाना का एक प्रकार है जिसमें कि वह जो नदी है एक ट्रायंगुलर शेप निर्माण करती है। और यह ट्रायंगुलर शेप कैसे निर्माण करती है, देखिए, जब नदी, यहाँ पे बता रहे थे आपको कि जब नदी अपने मार्ग के अंतिम अवस्था में पहुंचती है तब वह अपना मलबा
नदी के सामने ही जमा कर देती है, जिसके कारण नदी दो भागों में बट जाती है। अब देखिए यहाँ पे मलबा जमा कर दिया, नदी दो भागों में बट गई ना। अब यहाँ पे भी फिर मलबा जमा कर देगी नदी, फिर यहाँ से नदी दो भागों में बट जाएगी, फिर यहाँ पे मलबा जमा करेगी, फिर यहाँ से नदी दो भागों में बट जाएगी। देखिए इस तरह से क्या हो रहा है कि नदी जो है का जो मुख है वो चौड़ा होता जा रहा है, लेकिन उसके बीच में ही मलबा जमा होता जा रहा है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि एक त्रिकोणात्मक स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है ना। एक त्रिकोणात्मक स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है, जिसको ग्रीक भाषा में हेरोडोटस ने डेल्टा कहा। हेरोडोटस ने उसको डेल्टा कहा। ये वहीं से इस स्थलाकृति, नदी के मुहाने के इस स्थलाकृति का नाम डेल्टा पड़ गया। अब चले, डेल्टा को चार भागों में बांटा गया। पहला डेल्टा है आर्कुएट डेल्टा। आर्कुएट मतलब आर्क, जैसे देख रहे हैं आर्क, ARC आर्क, मतलब वैसा डेल्टा जिसका निर्माण आर्क के तरह होता है। इसको बाद में धनुष के आकार का भी बोला गया, आर्क से या फिर धनुष आकार का, या फिर जिसको बोलते हैं ये डेल्टा। ये सामान्य डेल्टा ही आर्कुएट डेल्टा है। आप कह सकते हैं एक सामान्य डेल्टा जिसको हेरोडोटस ने कहा था डेल्टा, वही डेल्टा आर्कुएट डेल्टा है। और यह सबसे कॉमन, आराम से मिलने वाली, सबसे सामान्य रूप से मिलने वाली डेल्टा है। और इसका यह नील नदी, वांगो नदी, गंगा नदी, जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं इस डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो आर्कुएट डेल्टा क्या है? आर्क शेप का या फिर धनुष के आकार का एक ऐसा डेल्टा है जिसका, जो कि सामान्य रूप से सभी नदियों में अधिकांश बड़ी नदियों में पाई जाती है। और वह क्या है कि नदियों के मंथर होने के कारण, नदियों के स्लो होने के कारण, जब नदी अपना मलबा अपने सामने ही जमा कर देती है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूटेज है वो नदी का जल बाएं और दाएं दो भागों में बढ़ जाती है, फिर आगे जाके फिर अपने सामने में जमा कर देती है, फिर दो भागों में बढ़ जाती है, फिर आगे जाके अपने सामने में जमा कर देती है, फिर दो भागों में बढ़ जाती है, जिसके कारण नदी एक त्रिकोणात्मक स्थलाकृति का निर्माण करती है, जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं और आर्कुएट डेल्टा कहते हैं। ठीक है, अगला चले हम लोग, क्या है? डिजिटेड या बर्ड फुट डेल्टा। मतलब डिजिटेड मतलब वैसा डेल्टा जिसकी आकृति पक्षी के पैर के तरह होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यह जो डेल्टा है यह मिसिसिपी नदी बनाती है। इसमें क्या होता है, यह या तो पक्षी के पैर के तरह होगा या आप कह सकते हैं इस तरह से हाथ के तरह होगा। इसमें क्या होता है, जब नदी और देखें एक बात और जान लें कि यह जो सामान्य रूप से है, मतलब किसी कह सकते हैं हम लोग कि एक सामान्य रूप से नहीं बनती है ये नदी, वैसे क्षेत्रों में यह डेल्टा का निर्माण होगा जिस क्षेत्र जहाँ पे कि लाइमस्टोन एरिया है, मतलब चूना पत्थर का क्षेत्र, या जिस नदी के मुहाने के आसपास चूना पत्थर का क्षेत्र होता है, उसी जगहों पर उसी नदी के द्वारा इस बर्ड फुट या फिर डिजिटेड जो डेल्टा है उसका निर्माण होता है। उसमें क्या होता है, देखिए नदी अपने साथ मलबा का छोटा मलबा लेके चलती है और मलबा का जो छोटा छोटा कण होता है वो भी चलता है साथ में। तो क्या होता है, नदी का जो मलबा है नीचे जमता है ना, लाइमस्टोन का जो महीन कण होता है नीचे जमता है, जिसके कारण कि नीचे का जो तल है वो पोरस नहीं हो पाता है, मतलब कि उससे जल जो है नीचे नदी के नीचे नहीं जा पाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो बाकी का जो लाइमस्टोन का एरिया है वो ऊपर ही जमा होने तक लगता है, जिसके कारण क्या होता है, नदी अपने चैनल में ही मतलब कि नदी अपने बेसिन में ही वो लाइमस्टोन को जमा करने लगती है, जिसके कारण नदी फैल जाती है इस तरह से। मान लीजिए कि ये नदी है ना, अब क्या होता है, मलबा नीचे का तो तल पर्कुलेशन नहीं रहा, मतलब कि हार्ड हो गया, हार्ड होने के कारण नीचे नहीं जमा पाए, लाइमस्टोन का जो भी कण है वो नीचे नहीं जा पाएगा, जिसके कारण क्या होता है, यहीं पे जमा हो जाएगा। इस तरह से ये जमा हो जाएगा तो जल क्या होगा, इसी के आसपास या इसके ऊपर से बहेगा, फिर ये धीरे धीरे ऊंचा हो जाएगा, फिर आगे का इस तरह से जमा हो जाएगा ना, फिर ये इस तरह से जमा हो जाएगा ना, तो फिर ये आगे इधर बढ़ेगा तो फिर इस तरह से जमा हो जाएगा। इस तरह से जमा होने के कारण क्या होता है, नदी और ये लाइमस्टोन है तो
ऊंचा हो जाएगा, जिसके कारण नदी का जल इसी लाइमस्टोन के जो चुनाव पत्थर का मलबा है जो लंबा करके जमा हो गया, उसी के ऊपर नदी चलते हुए आगे सागर में मिल जाती है। तो इस तरह से देखेंगे कि नदी का जो डेल्टा है वो कि उस तरह से नहीं, इस तरह से बनता है, मतलब पंजा के तरह या पक्षी के पैर के तरह बनता है। इसके लिए हम इसको डिजिटेड या बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। आगे चलेंगे एक्सोराइन डेल्टा। देखिए ये जो दोनों डेल्टा है उससे ये अलग है। एक्सोराइन डेल्टा में क्या होता है, जब हम लोग डेल्टा का कंडीशन पढ़ रहे थे उसमें ये बात पढ़ रहे थे कि डेल्टा का निर्माण वहीं पे होगा जहां पे कि सागरीय जल की गतिविधियां कम होती है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यह जो डेल्टा है वो संपूर्ण रूप से विकसित डेल्टा नहीं है कह सकते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि जब नदी अपना मलबा लेके समुद्र में प्रवेश करती है तो उस समय क्या होता है कि नदी सागरीय जो गतिविधियां हैं, सागरीय तरंग या सागरीय धारा जो है, इसके जमे हुए मलबे को अपने गति से हटा के फेंक देती है दूसरे जगह, मतलब उसको डिसअपियर मतलब बहा देती है या वहां से हटा देती है, जिसके कारण संपूर्ण रूप से डेल्टा का निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन देखा जाता है कि सागरीय तल के नीचे में एक पतले से डिपॉजिट का निर्माण होता है, वह उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कि जब नदी अकेले सागर में प्रवेश करते हैं, हाँ एक बात और देखेंगे कि इस तरह का डेल्टा का निर्माण होता है तब जब नदी का ढाल बहुत तेज होगा। देखिए ढाल बहुत तेज होगा, ढाल तेज होगा नदी में, जिसके कारण नदी का है जो डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं बन पाता है। डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं बन पाने के कारण क्या होता है, नदी अकेले सागर में प्रवेश करती है और सागर का जल क्या होता है वहां पे फिर उल्टा, एक तो मुश्किल नदी का तेज रफ्तार है, दूसरा बात क्या है कि सागरीय जल में क्या है कि वहाँ की गतिविधि ज़्यादा है, जिसके कारण जो भी मलबा नदी सागर में प्रवेश लेके जाती है, सागरीय जल उसको उठा के फेंक देता है दूसरे क्षेत्रों में, जिसके कारण संपूर्ण रूप से डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। फिर भी चूंकि यह मुहाना है इसलिए हम लोग डेल्टा का बात कर रहे हैं। और इस तरह का जो डेल्टा है, सीन नदी या फिर हमारी भारत में ताप्ती और नर्मदा इस तरह के डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए आगे है कस्पेट या टूथ शेप डेल्टा। इसको कहते हैं, मतलब जो हम लोग ब्रश करते हैं उस तरह का डेल्टा का जब निर्माण करता है नदी, तब उसको हम लोग कस्पेट या टूथ शेप डेल्टा कहते हैं। इस तरह का जो नदी है, मतलब टाइबर टाइप का नदी है जो, वो इस तरह का डेल्टा का निर्माण करता है। क्या करता है, नदी जब अपने मुख्य नदी में ही केवल मलबा का डिपोजिशन करता है, ध्यान दीजिए, नदी जब अपने मुख्य नदी में ही मलबा का डिपोजिशन करता है और उस समुद्र में प्रवेश करती है, तो समुद्र क्या करता है कि उस मलबे को अपने वेग के कारण उसके मुंह के दोनों तरफ फैला देती है। देखिए जब नदी इस तरह से जब मलबा, हम क्या बोल रहे हैं, इसका जो मुख्य नदी में ही केवल मलबा का जमा होता है। जब यह मुख्य नदी का मलबा केवल सामने जमा होता है, इस नदी में मान लीजिए ये ओशन है और यहाँ पे जमा कर रहा है नदी, तो यह सागरीय जल क्या करता है, इसको फैला देता है इस तरह से, ठीक है ना, फैला देता है इस तरह से। तो नदी समुद्र की तरफ क्या होता है, मतलब कि कॉन्केव हो जाता है और ये जमीन की तरफ कॉन्वेक्स हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो निर्माण शेप है वो ब्रश के तरह दिखाई पड़ता है। देखिए इस तरह से दिखाई पड़ता है, इस तरह से दिखाई पड़ता है, जिसके कारण इसको हम लोग टूथ ब्रश या टूथ शेप डेल्टा कहते हैं। दांत की तरह दिखाई पड़ता है, टूथ शेप डेल्टा या कस्पेट डेल्टा का निर्माण कहते हैं। क्या फिर से समझ लें इसको कि जब नदी अपने मुख्य धारा में ही मलबा का निक्षेप करती है और यह मलबा जब समुद्र के पास जाता है तो समुद्री जलधारा जो है इस मलबे को अपने शक्ति से नदी के दोनों तरफ फैला देती है, जिसके कारण इस टूथ शेप डेल्टा का निर्माण होता है। फिर से देखें हम लोग, अर्थक्वेक डेल्टा जो है सामान्य रूप से पाए जाने वाली डेल्टा है, जिसका निर्माण डेल्टा शेप में होता है या फिर कह सकते हैं आर्क शेप में होता है या फिर धनुष के आकार के होता है। इसमें क्या होता है, मलबा मेन रिवर
और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों में फैलता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे अपना चैनल, मुख्य चैनल, सब चैनल, उसके बाद सब चैनल, उसके बाद सब चैनल में टूटता चला जाता है, जिसके कारण इसका निर्माण होता है। चलिए, बर्डफुट डेल्टा में क्या होता है, लाइमस्टोन का रीजन, और लाइमस्टोन के कारण क्या होता है, नदी का जो जल है नीचे परकुलेट नहीं हो पाता है, क्योंकि नीचे वाला जो फाइन पार्टिकल है उसको हार्ड बना देता है, जिसके कारण नदी, लाइमस्टोन जो है नदी के चैनल में ही जमा हो जाती है और नदी उस लाइमस्टोन के रीजन से ही पार करते हैं, जिसके कारण वह लंबा लंबा हो जाता है और वह जो है एक बर्डफुट या मनुष्य के हाथ के पंजा की तरह शेप दिखाई पड़ता है, जिसके कारण हम लोग बर्डफुट डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक्सोराइन डेल्टा में क्या है, वो इमैच्योर डेल्टा है, मतलब उसका डेल्टा का निर्माण ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि नदी का वेग तेज होता है और तेज होने के कारण क्या होता है, जैसे ही वो नदी का अपना मलबा लेकर सागर में प्रवेश करती है, उस समय क्या होता है, सागरीय जल उसको डिस्टर्ब कर देती है, उसको उसके मलबा को बहा के दूसरे जगह फेंक देती है, जिसके कारण एक्सोराइन डेल्टा का निर्माण होता है। और टूथसन डेल्टा क्या होता है, जब मलबा मुख्य नदी समुद्र में प्रवेश करती है लेके, तो क्या होता है, समुद्री जल उस मलबा को डिस्टर्ब करके, मतलब बहा करके नदी के दोनों तरफ फैला देती है, जिसके कारण कस्पेट डेल्टा या टूथ शेप डेल्टा का निर्माण होता है और यह डेल्टा टाइबर नदी बनाती है। ठीक है, नदी के अंतिम अवस्था में डेल्टा के साथ साथ कुछ और स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, जिसमें से मुख्य है पेनिप्लेन, मोनेडनॉक्स, कोस्टा एंड डिफर्जेंस। पेनिप्लेन क्या होता है, बहुत सारे वैज्ञानिक ने पेनिप्लेन का अलग अलग डेफिनेशन किया है, लेकिन पेनिप्लेन क्या है, एक डेविस ने कहा है लो फीचर लेस प्लेन। ये यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, कहता है लो फीचरलेस प्लेन। जैसे हम लोग जानते हैं कि नदी अपनी अंतिम अवस्था में केवल और केवल निक्षेपण का काम करती है। इसका मतलब यह हुआ कि अपने मार्ग में आने वाले जितने भी उसके अवरोधक थे, उसको काट के एक ऐसा मैदान के रूप में निर्माण कर दिया, जिसके बाद वो उसके पास और काटने के लिए कुछ नहीं बचा है। फिर भी तो कहता है कि अंतिम अवस्था में नदी एक मैदान का निर्माण करती है, जिस मैदान को हम लोग कहते हैं पेनिप्लेन, और वह पेनिप्लेन कहलाता है लो फीचरलेस प्लेन। मतलब कि वैसा मैदान जिसमें कोई भी स्थलाकृति नहीं है, एक सपाट मैदान बनाता है नदी, जिसको हम लोग पेनिप्लेन कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, मोनेडनॉक्स कहता है कि नदी अपने अंतिम अवस्था में कभी कभी क्या होता है, पेनिप्लेन के में ही कुछ ऐसी स्थलाकृतियां होती है जो कि बहुत ही रेसिस्टेंट रॉक होता है, मतलब बहुत ही कठोर रॉक होता है, और उसका अपरदन नदी नहीं कर सकती है, जिसके कारण वह उसी तरह से घिसा पिटा गोल टाइप से वो खड़ा होता है, इस तरह से खड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग मोनेडनॉक्स कहते हैं, क्योंकि वो सब तरफ से घिस जाता है, लेकिन उसका जो अवशेष है, किसी भी बड़े चट्टानों का अवशेष या फिर बड़े चट्टानों का अवशेष, वो उस तरह से कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि वो अवशेष के रूप में पड़ा हुआ रहता है, जिसे हम लोग मोनेडनॉक्स कहते हैं। मोनेडनॉक्स के तरह ही एक और स्थलाकृति है जिसका अस्तित्व पेनिप्लेन में देखा गया है, वह है क्वेस्टा। क्वेस्टा क्या है, एक ऐसी स्थलाकृति है जो कि रिवर के ओरिजिन की तरफ, मतलब जहाँ जिधर से नदी जन्म लेती है, उस तरफ वो खड़ी स्कार्पेंट ढाल की तरफ दिखाई खड़ा होता है, और जिधर नदी का मुख होता है वो उधर वो स्लोप हो जाती है। तो इस तरह के जो स्थलाकृति का अवशेष पेनिप्लेन में मिलता है, उसको हम लोग क्वेस्टा कहते हैं। ठीक है, तो अब है लास्ट में है डिफर्ड जंक्शन। डिफर्ड जंक्शन क्या है कि जब कभी हम जानते हैं कि नदी द्वितीय अवस्था में नेचुरल लिविंग प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करती है। प्राकृतिक तटबंध के कभी कभी इतना ऊंचा हो जाता है कि उससे किसी भी मुख्य नदी से, मान लीजिए ये नदी है और इधर से सहायक नदी आती है, और तो इसका जो प्राकृतिक तटबंध है ये इतना ऊंचा हो जाता है कि ये सहायक नदी
इसको क्रॉस करके मुख्य नदी से नहीं मिल पाती है, जिसके कारण यह नदी इस सहायक प्राकृतिक तटबंध के समानांतर चलती है। इसका मतलब है कि प्राकृतिक तटबंध के समानांतर चलने का मतलब है कि यह मुख्य नदी के भी समानांतर चलती है। अर्थात जब सहायक नदी मुख्य नदी के समानांतर चलते जाती है और बहुत दूर जाने के बाद नदी में मिलती है, तो इस तरह के जंक्शन को हम लोग डिफर्ड जंक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? तो नदी डेल्टा के साथ साथ पेनीप्लेन बनाती है। इस पेनीप्लेन, यह जो पेनीप्लेन है लो फीचरलेस प्लेन है, मतलब निम्न आकृति विहीन मैदान है, जिसका निर्माण नदी अपने अंतिम अवस्था में करती है नीचेपन के कारण और अपरदन के कारण। ठीक है, पेनीप्लेन में ही दो ऐसी स्थलाकृतियां मिलती है, मतलब जिसका निर्माण तो नदी नहीं करती है, लेकिन वह पुराने चट्टानों का अवशेष होता है। उसमें से पहला है मोनेटेक्स, जो कि एक अर्ध गोलाकार या अर्ध गोलाकार ही कह सकते हैं, अर्ध गोलाकार एक स्थलाकृति का अवशेष होता है, जो कि घिस करके घिसा हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरा है कोस्टा, जो कि नदी के ओरिजिन की तरफ, नदी के उद्गम की तरफ खड़ी ढाल की तरह होती है और नदी के मुहाने की तरफ वो स्लोप बनाती है। और लास्ट में है डिफर्ड जंक्शन। ठीक है, इस तरह से हम नदी के अंतिम अवस्था के बारे में बात कर लिए। चलिए।